राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। हेलो दोस्तों, अब तक न्यूज इंडिया में आपका स्वागत। मालेगांव शहर में एक 16 साल की नाबालिग लड़की का सिजेरियन यानी बड़े ऑपरेशन के जरिए प्रसव और डिलीवरी कराने और उसके बाद नवजात बच्ची को बेचे जाने का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। इस मामले पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई शुरू की है, जिसके बाद शहर के राजनीतिक और सामाजिक माहौल में भारी बेचैनी देखी जा रही है। इस पूरे मामले में अब तक 11 आरोपियों को नामजद किया गया है, जिसमें से 9 गिरफ्तार किए गए हैं और 2 फरार बताए जा रहे हैं। इस मामले से जुड़े हिराई अस्पताल के मालिक और पूर्व मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर किशोर डांगे को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा रुख अपनाया है। बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपर जिला अधिकारी यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के दफ्तर के बाहर जमा होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने मुख्य आरोपी डॉक्टर किशोर डांगे के पोस्टर पर जूते मारकर अपना गुस्सा जताया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के सामने ये मुख्य मांगे रखी हैं। मालेगांव शहर में सक्रिय फर्जी और बिना लाइसेंस वाले डॉक्टरों का पता लगाने के लिए तुरंत बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया जाए। मुख्य आरोपी किशोर डांगे के खिलाफ कानून के अनुसार गहराई से जांच की जाए और सख्त से सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए। डॉक्टर डांगे जब सरकारी अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट के पद पर तैनात थे, उस दौरान के सभी मेडिकल मामलों और फैसलों की नए सिरे से उच्च स्तरीय जांच की जाए। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने आरोप लगाया कि शहर में अवैध और बिना ट्रेनिंग वाले लोगों द्वारा क्लिनिक चलाए जाने के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था का मजाक बन चुका है। या शहरात काही बोगस डॉक्टर करत आहेत। मालेगाव शहरात 2 घटना घडल्या ज्यांना वाचा फुटली, न वाचा फुटलेल्या अशा बऱ्याच घटना असतील। डॉक्टर डांगे यांनी अल्पवयीन मुलीची प्रसूती करून जे काही बाळ होतं ते बेकायदेशीर प्रसूती केली। कुठल्याही प्रकारची प्रशासकीय यंत्रणेला त्यांनी माहिती दिली नाही आणि अशी बेकायदेशीर प्रसूती करून जे बाळ जन्माला आलं त्या बाळाला विकण्याचा घाट यांनी धरलेला होता। त्यानंतर एक बोगस डॉक्टर ज्याने प्रसूती सिझरिंग करून त्या प्रसूती महिलेचा तर जीव गेलाच, पण प्रसूती झालेलं जे बाळ आहे त्याचा देखील जीव गेला। आणि इतकं वाईट वाटतं की त्या बाळाला गोणीत घालून त्या माता पिताच्या स्वाधीन त्यांनी केलं। या अशा प्रकारच्या ज्या घटना आहेत त्या मालेगाव शहरात जे बोगस डॉक्टर आहेत अशा बोगस डॉक्टरांमुळे या सगळ्या प्रकारच्या घटना घडत असल्यामुळे आज या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी मालेगाव जिल्ह्याच्या वतीने सन्माननीय अपर जिल्हाधिकारी साहेब यांना आम्ही निवेदन दिलं की मालेगाव शहरात बोगस डॉक्टर असतील, गर्भलिंग निदान करणारे जे काही सोनोग्राफी सेंटर्स असतील आणि डांगे डॉक्टर सारखे जे काही कुकर्म डॉक्टर असतील, या सगळ्यांचं कोम्बिंग ऑपरेशन करून यांचा शोध लावून अशा बेकायदेशीर डॉक्टरांवर कडक कारवाई प्रशासनाने करावी, जेणेकरून येणाऱ्या काळात मालेगाव शहराचं आरोग्य धोक्यात जाणार नाही। आणि डॉक्टर डांगे सारखे जे काही डॉक्टर असतील हे मागील काळात प्रशासकीय यंत्रणेत मोठ्या हुद्द्यावर होते, त्या काळात सुद्धा यांनी असे बरेच कुकर्म केले असतील। आज एखाद्या सामाजिक संघटनेच्या कार्यकर्त्याने असेल, पदाधिकाऱ्याने असेल, आवाज उचलला आणि ती घटना बाहेर आली, मग अशी घटना कोणी आवाज न उचलता बाहेर येत नसेल, मग असे त्यांच्या अधिकारात असताना किती कुकर्म त्यांनी केले असतील, या सगळ्या गोष्टीची सखोल चौकशी झाली पाहिजे। आणि हे होत असताना प्रशासकीय यंत्रणा ही डोळे झाक का करते? मग कुठेतरी हा सवाल आमचा या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी मालेगाव जिल्ह्याच्या वतीने आहे की या ठिकाणी या डॉक्टराला कुठल्या तरी राजकीय पुढाऱ्याचा किंवा प्रशासकीय अधिकाऱ्याचा वरद असताय का? म्हणून या सगळ्या कुकर्माचा आम्ही या ठिकाणी जाहीर निषेध करतो आणि यांच्यावर कडकतून कडक कारवाई करावी या मागणीसाठी आम्ही या ठिकाणी आलो। आणि यानंतरच्या काळात जर प्रशासकीय यंत्रणा
अशा कुठल्या प्रकारचं कोमिंग ऑपरेशन करत नसेल तर भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी एक टीम तयार करून या हॉस्पिटलमध्ये घुसल्याशिवाय राहणार नाही. धन्यवाद. आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आईडी भी आप ले सकते हैं. इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे. आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं. खबर क्या है? दूसरी तरफ मालेगांव के मौजूदा हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जितेंद्र डोलारे ने इस संवेदनशील मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जांच से जुड़े कई अहम तथ्य सामने रखे. जिस नवजात बच्ची को बेचने का आरोप है वो इस समय साई संजीवनी अस्पताल में भर्ती है और सुरक्षित है. बच्ची का इलाज उसकी असली मां के नाम के बजाय किसी तीसरे अनजान व्यक्ति के नाम से रजिस्टर करके किया जा रहा है, जो कि नियमों का गंभीर उल्लंघन है. एक तरफ जहां दर्ज शिकायत में नवजात बच्ची को बेचने का आरोप लगाया गया है, वहीं दूसरी तरफ जन्म के पहले दिन से ही बच्ची का अस्पताल में लगातार इलाज चल रहा है. हैरानी की बात यह है कि शिकायतकर्ता इस बात से पूरी तरह बेखबर है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक हिराई अस्पताल की एक नर्स ने ही नवजात बच्ची को इलाज के लिए साई संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराया था. हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जितेंद्र डोलारे ने साफ किया कि स्वास्थ्य विभाग इस तरह की आपराधिक गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा. उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि मालेगांव शहर में बिना रजिस्ट्रेशन या अवैध रूप से चलने वाले सभी मैटरनिटी होम, नर्सिंग होम और वहां काम करने वाले बिना लाइसेंस के स्टाफ के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी शर्मनाक घटनाओं को दोबारा होने से रोका जा सके. उसी में डॉक्टर किशोर डांगे, इनका जो हिराई हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल के बारे में बहुत सारी कंप्लेन आ रही थी. वो सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं और इलीगल अबॉर्शन उस हॉस्पिटल में करते हैं और अवैध प्रसूति भी, डिलीवरी भी वहाँ पे करते हैं. इलीगल डिलीवरी भी वहाँ पे होती है और उसमें से जो बच्चे आते हैं उनकी बिक्री करती है, ऐसा संशय था. एक सामाजिक कार्यकर्ता ने हमें मालूमात दी तो हमने ऊपर जाके चेकअप किया तो उसमें कुछ सस्पिशियस लगा, तो मालेगांव शहर के पुलिस स्टेशन में हमने वो एफआईआर दर्ज की. अभी जो एफआईआर हुई वो क्या मामला है सर? तो अभी जो एफआईआर हुई उसमें ये मामला है कि अल्पवयीन कुमारी माता, उसका इलीगल डिलीवरी किया और उसमें ऐसा संशय है कि उस बच्चों को बिक्री करने का उनका मकसद था. उसकी माँ को उन्होंने छुपा के रखा था. बहुत सारे चीज़ें उसमें ऐसे थी कि उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ऐसा हमको संशय आ गया, इसलिए हमने पुलिस इन्वेस्टिगेशन की केस दर्ज की. इतने सारे आरोपी बना लिए, 11 आरोपी है, क्या ये सब शामिल है उसमें 11 लोग? अभी ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ही सब चीज़ें सामने आ जाएंगी. आपकी फरियाद में 11 लोग हैं? नहीं, ये लोगों ने वहाँ पे सीजर्स किया और डिलीवरी की और उसका किसी को मालूमात नहीं दी, तो इसमें अभी सब पता चलेगा डिटेल. तो मामला ये था कि अपने इधर एक सिद्दीकी मैटरनिटी होम करके एक बीएमएस डॉक्टर अपना क्लिनिक चलाते हैं वहाँ पे. तो उन्होंने वहाँ पे पेशेंट को एडमिट किया था और उस डिलीवरी होने के बाद बच्चे की भी डेथ हो गई और उन्होंने वो ग्रीवेंस कंडीशन देख के माँ को रेफ़र किया, लेकिन माँ का रास्ते में ही इंतकाल हो गया. तो उसकी जांच चल रही है. जांच में जो कुछ चीज़ें सामने आएंगी उसके अनुसार एक्शन लिया जाएगा. सर, कोई शिकायत वगैरह करने के लिए आपके पास आया था या फिर लिखित में किसी ने शिकायत किया? लिखित में किसी ने शिकायत नहीं की. मीडिया की जो न्यूज़ आ गई उसके हिसाब से हम इंक्वायरी कमेटी बिठा दी है और उसकी इंक्वायरी कमेटी से हम इंक्वायरी कर रहे हैं. तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन. हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन.